यह उस लड़के की कहानी है जो कि एक एक्सीडेंट में मरने के बाद एक गॉडजिला के रूप में फिर से पैदा होता है और उसके साथ में एक सिस्टम भी होता है जो कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल होने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि उसके इस नई लाइफ की जर्नी में आगे क्या क्या होता है। यह इस सीरीज का एपिसोड नंबर 19 है। अगर पिछले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 19 की शुरुआत होती है। हमारे हीरो लिन ने अपने फ्यूरी ब्रिज से उस वुल्फ के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन तभी वह भेड़िया बैक फ्लिप मार के अपने आप को बचा लेता है। हमारा हीरो सोचता है कि जो सारे लीडर्स हैं वो मेरे फ्यूरी ब्रिज से बच जा रहे हैं, और एक तो यह अपना ब्लेड भी नहीं छोड़ रहा है, यह तो उसके नुकीले पंजों से भी ज्यादा खतरनाक डैमेज दे रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये लो। और इतना बोल के वह तेजी से उस भेड़िए की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जयकाल्स का लीडर उसको पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसको पीछे की तरफ खींचने लगता है। और जैसे ही हमारा हीरो अपने पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, इतने में वह भेड़िया अपने ब्लेड के साथ हमला कर देता है, जिसके कारण हमारे हीरो को चोट लग जाती है। हमारा हीरो सोचता है कि इनमें इतनी बुद्धि कब से आ गई, यह लोग एक साथ मिलकर टीम वर्क के जैसे काम कर रहे हैं। और बेचारा हमारा हीरो उन दोनों के बीच में फंस जाता है। एक तरफ से वह भेड़िया अपने तलवार के साथ और वहीं दूसरी तरफ उन जयकाल्स का लीडर खड़ा था जो कि उस पर हमला किए जा रहा था। हमारा हीरो चिल्लाता है कि यह तो एक के साथ दो लड़ रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है। इधर इन तीनों के बीच में लड़ाई हो ही रही थी कि तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है। यह तो वही खतरनाक सा पहले वाला मॉन्स्टर पक्षी था। तभी उस पक्षी की नजर उस लड़की के ऊपर चली जाती है। वह पक्षी बोलता है कि कितने टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली तुम मिल ही गई। और उसके बाद वह उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। वह पक्षी जाके उस पेड़ से टकराता है। जो लड़की थी उसके हमले से बहुत मुश्किल से ही बचती है। हमारा हीरो बोलता है कि यह पक्षी यहाँ पे क्यों आ गई, मिस एब खतरे में है। उसके बाद हमें उस खतरनाक पक्षी को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ बस उस लड़की को ही ढूंढ रहा था। वह लड़की तो पक्षी के डर से झाड़ियों में छुप के बैठ गई थी। हमारा हीरो चिल्लाता है कि मिस एब, और तभी अचानक से वह भेड़िया अपने ब्लेड के साथ हमला कर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में कोई दोस्त नहीं था जो कि मुझे बचाने आता था। और तभी वह उस लड़की के बारे में सोचता है जिसने उसे क्रोकोडाइल से मरने से बचाया था। उसके बाद वह उस लड़की की तरफ भागता है और चिल्लाता है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और तभी वह भेड़िया पीछे से जंप करता है और अपना ब्लेड लेके हमारे हीरो के पीठ में घुसा देता है। वह ब्लेड तो उसके आर पार हो जाता है, जिसको देखने के बाद वह तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और इतने में ही वह जयकाल्स का लीडर भी उस पर हमला कर देता है। उसके बाद वह भेड़िया उसके पीठ से अपना ब्लेड खींचता है, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। उसका ब्लेड हमारे हीरो लिन के पीठ में घुस गया था और अटक गया था। उसके बाद वह बोलता है, हा हा अब तो तुम गए बेटा। उसके बाद वह अपने थॉर्न आर्मर का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीठ पे जो फिन्स लगे होते हैं वो बड़े बड़े और नुकीले हो जाते हैं, जो कि पीछे उस भेड़िए को घायल कर देते हैं। वह तो इसकी वजह से बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद हमारा हीरो अपने गुस्से वाली आंखों से उसे देखता है। वह बोलता है कि ब्लेड वाला तो गया, अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे पॉइंट दे दो। और इतना बोलने के बाद वह उसे खाने लगता है, जिससे उसे पॉइंट मिलते हैं। पीछे खड़े भेड़िए को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और इतने में ही फल को मॉडिफाई करने के लिए जो पॉइंट चाहिए थे उसके पास कंप्लीट हो जाते हैं। वह बोलता है कि मॉडिफाई करके फल मुझे दो। उसके बाद उसे वह फल मिल जाता है। उसने फल को पाते ही तुरंत उस लड़की की तरफ फेंक दिया था और बोलता है कि मिस एब जल्दी से इसे खा लो। और इतने में वह पक्षी भी उस लड़की को देख लेता है। तभी वह लड़की जल्दी जल्दी उस फल को खाने लगती है। वह फल को खा ही रही होती है, तभी वह पक्षी उस पर हमला करने वाला होता है। तभी हमारा हीरो चिल्लाता है, मिस एब जैसे मैंने बताया था वैसे जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो। और इतना सुनते ही वह लड़की अपना हाथ ऊपर की तरफ हवा में करती है। वह पक्षी तो उसे अब भी हल्के में ही ले रहा था, लेकिन अचानक से उस लड़की का हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसी बड़े हाथ से उस पक्षी के गाल पे एक तमाचा लगता है, जिससे वह पक्षी तो उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद हम मिस एब को देखते हैं जो कि अपने असली रूप में आ गई होती है। और तभी इतने में हमारे हीरो को कुछ होता है और वह बोलता है, लिन युआन तो मर गया, स्टोरी खत्म हो गई, बाय बाय। उसके बाद वह बोलता है, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 19 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 20 की वहीं शुरुआत होती है। मिस एप ने उस पक्षी को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया होता है, जिसकी वजह से वह बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद वह खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह मैं तो वापस बदल गई, वाह वाह वाह। हमारा हीरो बोलता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, हमें उससे जाके बात करनी चाहिए। तभी मिस एप बोलती है कि ठीक है मैं जाके उससे बात करती हूँ। उसके बाद वह बहुत तेजी से उछलती है और बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद वह उछल के उस पक्षी के ऊपर ही कूद जाती है और उसको मुक्कों से मारते हुए पूछती है, क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहोगे? जल्दी बोलो नहीं तो मैं तुमको मारना बंद नहीं करूंगी।
इतने में ही वह पक्षी घबरा के वहाँ से उड़ के भागने लगता है, जिसकी वजह से मिस एप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने सीने को ठोकते हुए बहुत तेज से दहाड़ती है। वह बोलती है कि मेरे दोस्त, जाते समय दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट तो लेते जाओ। उसके बाद वहीं पड़ी एक लकड़ी को उठा के उस पक्षी की तरफ बहुत तेज से फेंकती है। वह पक्षी उस लकड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और उस लकड़ी से बचते हुए बोलता है, ऐसे बेवकूफ को दोस्त कौन बना सकता है यार। तभी हमारा हीरो बोलता है कि पक्षी, तुमने कुछ कहा क्या? मैंने सुना कि तुम मिस एप को बेवकूफ बोल रहे हो। वह सोचता है कि ठीक है, मिस एप तो उस पक्षी से निपट लेंगी, मुझे पहले इस भेड़िए पर फोकस करना पड़ेगा। वैसे यह रुक क्यों गया? मुझे लगता है कि वह इस शौक में है कि एक छोटी सी लड़की एक गोरिल्ला में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। वह बोलता है ही अब तुम्हारे पास तलवार तो रही नहीं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। लेकिन तभी वह भेड़िया तेज से दहाड़ता है और हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद हमारा हीरो देखता है कि वह पीछे से अपना ब्लेड लेने के लिए आ रहा है और तभी हमारे हीरो का बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से वह कमजोर हो गया था। वह सोचता है कि इतने बड़े शरीर का क्या फायदा जब इसमें इतना थोड़ा सा ही खून है। इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मिस एप उस पक्षी के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे पाती है और वह पक्षी उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वह मुक्कों से मार के उसे दूर कर देती है। हमारा हीरो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने दुश्मन पर ध्यान दो। मेरे अंदर यह तलवार घुसी है, इसकी वजह से मैं ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाऊंगा। और तभी वह भेड़िया हमारे हीरो के अंदर घुसी तलवार को पकड़ लेता है, जिससे उसकी तो चीखें निकल जाती है और उसको बचाने के लिए मिस एप उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन तभी पीछे से वह पक्षी हमला कर देता है, जिसके पंजों से उसको भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इसको देखने के बाद हमारे हीरो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है ठीक है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके बाद वह अपने फिन्स की एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जिसको देखने के बाद वह भेड़िया अपनी पुरानी बातों को याद करता है, जिसमें उसके फिन्स बड़े और नुकीले हो गए थे। और उसी बात को याद करते हुए वह भेड़िया उसकी पीठ से दूसरी तरफ हट जाता है। हमारा हीरो बोलता है तुम तो एक गुड बॉय हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है, मेरा असली टारगेट तो। और इतना बोलने के बाद वह उस पक्षी के ऊपर अपने फ्यूरी ब्रेथ को फायर कर देता है, जो कि सीधे ही जाके उस पक्षी को लगता है। वह पक्षी तो सोच ही रहा होगा, हर बार मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों होती है। हमारा हीरो बोलता है कि अपनी दोस्त की लाइफ को बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ को रिस्क में भी डाल सकता हूँ। उसके बाद वह बोलता है कि मिस एप अब तुम्हारी बारी है। और तभी मौका देख के वह भेड़िया उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से मिस एप जंप करती है और उस भेड़िए के ऊपर आके कूद जाती है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 20 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 21 की शुरुआत होती है। वह भेड़िया वहां से जंप करके दूसरी तरफ हट जाता है और उसके बाद वह मिस एप के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है। वह भेड़िया जाके मिस एप के पैरों को ही काट लेता है। मिस एप उसकी तरफ एक घूंसा तेजी से मारने ही वाली होती है, तभी वह अचानक से जंप करके वहां से दूर हट जाता है। वह पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए मिस एप के ऊपर हमला कर देता है और फिर जाके उसके हाथ में ही काट लेता है। तभी मिस एप अपना हाथ अचानक से ही पीछे की तरफ खींच लेती है। हमारा हीरो सोचता है कि अच्छा हुआ जो मिस एप मेरी मदद कर रही है, नहीं तो इस भेड़िए से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वह भेड़िया वाकई में एक अच्छा फाइटर है। तभी वह देखता है कि जो सारे बचे हुए जयकाल्स थे वह भी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि मिस एप और उस भेड़िए के बीच में लगातार फाइट होती ही रहती है। उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और तभी अचानक से वह भेड़िया हमारे हीरो की तरफ आने लगता है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। तभी उस भेड़िए को मिस एप पीछे से पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि तुम्हारा एनिमी मैं हूँ। वह भेड़िया भी बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि वह उसको पीछे खींच न पाए, लेकिन सेवेज एप के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। मिस एप उसको पकड़ के बहुत ही तेजी से गोल गोल घुमाती है और फिर उसको एक पेड़ के ऊपर फेंक देती है। वह भेड़िया जाके उस पेड़ से टकराता है और तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि उस भेड़िए के टकराने की वजह से वह पेड़ ही टूट गया था। हमारा हीरो सोचता है कि उसने सिर्फ मुझ पे ही हमला क्यों किया, उसको इतना ज्यादा चोट लग गया है फिर भी वह मुझ पे ही हमला करना चाहता है। किसी साधारण ब्लेड से तो मुझे चोट नहीं लगेगी, यह जरूर कोई स्पेशल तलवार होगी और यह भेड़िया उसको वापस पाना चाहता होगा। मुझे इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वह तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, अब लड़ाई मत करो, हमें आपस में समझौता कर लेना चाहिए। तभी मिस एप बोलती है कि मुझे रोको मत, मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। फिर वह मिस एप को समझाता है कि इसने हमारा खाना तो नहीं लिया है, फिर क्यों इससे फालतू में लड़ाई कर रही हो। वह सोचता है कि मिस एप मेरी आवाज इसलिए समझ पा रही है क्योंकि उसने सिर्फ शिफ्टिंग फ्रूट लिया है। उसके बाद हमारा हीरो उस भेड़िए से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यह ब्लेड वापस लौटा दूंगा। मिस एप थोड़ी सी मेरी मदद करो इस ब्लेड को बाहर निकालने में। उसके बाद मिस एप उस ब्लेड को पकड़ के वापस बाहर की तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को बहुत ज्यादा दर्द होता है और खून भी बहने लगता है। वह सोचता है कि ऐसे तो मैं खून बहने की वजह से ही मर जाऊंगा।
तभी वह भेड़िया उन दोनों को कुछ करके दिखाता है। वह जमीन पे पड़ी हुई गीली मिट्टी को उठाता है और अपने चोटों पर लगाने लगता है। हमारा हीरो सोचता है कि अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मैं अपनी चोट के ऊपर मिट्टी अप्लाई कर सकता हूँ जिससे खून नहीं निकलेगा। मिस एप, थोड़ी सी मिट्टी पकड़ो। जैसे ही वह ब्लेड निकले बाहर की तरफ, तुरंत मेरी चोट के ऊपर वह मिट्टी लगा देना। उसके बाद वह बिल्कुल वैसा ही करती है, तुरंत ब्लेड निकाल के उसके ऊपर मिट्टी लगा देती है। और फिर उन्होंने उस भेड़िए को उसका ब्लेड भी वापस कर दिया था। उसके बाद वह भेड़िया आता है और अपना ब्लेड मुंह में पकड़ के उसको लेके वापस चला जाता है। वहीं पे पीछे एक लड़की खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। वह बोलती है कि मैं एंशिएंट सेवेज ऐप का स्पिरिचुअल कोर नहीं ले पाई, चलो अब तुम्हारा ही कोर लेने दो मुझे। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 21 खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।